हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैं आपके रोज़ के छोटे छोटे कामों को आसान बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लेके आई हूँ, जो आपके मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। ये टिप्स ट्रिक्स हमारे समय को तो बचाते ही हैं, साथ में हमारे पैसे की भी बचत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न लगाते हुए देख लेते हैं कि आज की पहली ट्रिक क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर परात और छलनी ले ली है। हम जब आटा छानते हैं तो इस तरीके से आटे को छलनी के अंदर डाल देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से आटे को छानने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा आटा बाहर गिर जाता है। तो हमने आटे को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छानना है। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि आटे को इस तरीके से कटोरी से छलनी के अंदर डाल लेना है। आपने जितना आटा डालना है उतना डाल सकते हैं और फिर इस तरीके से कटोरी को उल्टा करके छलनी के अंदर रख देना है और फिर आटे को छानना शुरू कर देना है। आप देखोगे कि आटा बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। आटा थोड़ा सा भी वेस्ट ना जाए, इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे रिमोट ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी रिमोट ले सकते हो, चाहे एसी का हो, टीवी का हो या कोई भी आप ले सकते हो। आपने देखा ही होगा कि कई बार हमने रिमोट में नए सेल डाले होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लेना है और इस तरीके से एक छोटी सी बिंदी का शेप देकर हमने इसको तैयार कर लेना है। हमने इस तरह के 2 पीस बना लेने हैं। कई बार क्या होता है कि रिमोट में हमने नए सेट डाले होते हैं लेकिन रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे आपका रिमोट जो है वो एकदम से काम करना शुरू कर देगा। तो देखिए, मैंने इनको बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने भी इनको छोटा छोटा बनाकर तैयार कर लेना है। अब रिमोट को खोल लेना है और इसके सेल को हमने इस तरीके से देखिए बाहर निकाल लेना है और फिर देखिए इस जगह पे हमने फॉइल पेपर को डाल लेना है और फिर हमने क्या करना है कि सेल को अच्छे से इस पर लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए, मैंने एक सेल को रिमोट के अंदर डाल लिया है। इसी तरीके से क्या करना है कि दूसरी साइड के सेल को भी हमने बाहर निकालना है और जो हमने फॉइल पेपर का टुकड़ा तैयार किया है इसके अंदर डाल लेना है और फिर अच्छे तरीके से दूसरी साइड से भी सेल को डाल देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारे सेल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि रिमोट के ढक्कन को बंद कर देना है। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आपका रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था लेकिन अब वो बड़ी ही आसानी से काम करने लगेगा। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की ट्रिक है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई करके देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगला हैक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे दाल बनाने के लिए रखी हुई है और देखिए मैं दाल को चम्मच से हिला रही हूँ। अब मैंने क्या करना है कि चम्मच को दाल के अंदर ही डाल देना है और फिर ऊपर से कुकर के ढक्कन को लगा लेना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने क्या करना है कि सीटी को निकाल लेना है। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपके कुकर की सीटी बहुत बढ़िया से काम करेगी। इस तरीके के इस्तेमाल से कुकर की सीटी में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो देखिए, मैंने सीटी को निकाल लिया है और फिर क्या करना है कि एक चम्मच में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेना है और फिर इसके छेद के अंदर हमने अच्छे से तेल को डाल देना है। आपने देखा ही होगा कि कई बार कुकर की सीटी अच्छे से नहीं निकलती है और फिर पूरा पानी बाहर गिर जाता है और हमारा कुकर का ढक्कन और गैस पूरी गंदी हो जाती है। ये जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, आपकी गैस बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और ना ही कुकर से पानी बिल्कुल बाहर निकलेगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई करके देखें। कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अगला आइडिया क्या है। फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्पेस बहुत कम होता है और ऐसे में हमें कपड़े रखने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आई हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े ले लिए हैं। आपने क्या करना है कि इस तरीके से कपड़ों को तह लगा लेनी है और फिर आपने एक हैंगर लेना है और फिर हैंगर में इस तरीके से कपड़ों को डाल लेना है। आप हैंगर में जीन्स पैंट, साड़ी, सूट या टॉप कुछ भी डाल के रख सकते हो। देखिए, इस तरीके से अच्छे से कपड़ों को हमने हैंगर में डाल लेना है। आप जितने कपड़े चाहें एक हैंगर में डाल के रख सकते हो।
कई बार क्या होता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इतना बढ़िया ट्रिक है कि आपको कपड़े रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरीके से हैंगर में हमने जितने चाहे कपड़ों को डाल लेना है। तो देखिए, मैंने एक हैंगर में जितने कपड़े डाल के रखने थे, मैंने उतने कपड़े डाल लिए हैं। इसी तरीके से आपने भी हैंगर में कपड़े डाल लेने हैं। और फिर देखिए, इस तरह के रबर हमने ले लेने हैं। आप इस ट्रिक से ढेर सारे कपड़े एक साथ में रख सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रिक लगेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। देखिए, अब हमने क्या करना है कि एक रबर लेना है और इस तरीके से हैंगर के ऊपर वाली साइड में डाल देना है। और फिर दूसरा हैंगर लेना है जिसमें हमने कपड़े डाल के रखे हैं। इस हैंगर में हमने पहले से ही रबर को डाल लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने डाला है। और फिर इस हैंगर को हमने पहले हैंगर के रबर में डाल देना है। अब हमने यही करना है कि जितने भी हमने कपड़े के हैंगर लेने हैं, उनमें पहले से ही रबर को डाल लेना है। और फिर देखिए, इस तरीके से हमने हैंगर को टांगते जाना है। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ढेर सारे कपड़े एक साथ रख सकते हो और बिल्कुल कम स्पेस लगेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक साथ 4 हैंगर डाल लिए हैं। अभी आप चाहें तो इसमें और हैंगर भी डाल के रख सकते हैं। आप चाहे कितनी भी लंबी चेन बना लें, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे और बहुत अच्छे से एडजस्ट होके रहेंगे। कम स्पेस हो या ज़्यादा स्पेस हो, कपड़ों को रखने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब आपने इनको अलमारी के अंदर रख देना है ताकि ये गंदे ना हो। अगर बाहर रखना है तो आपने क्या करना है कि ऊपर से दुपट्टा ढक देना है ताकि ये गंदे ना हो। अगर आइडिया थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ में हैंड बैग या पर्स या बटुआ, आप कुछ भी कह ले, हाथ में होता ही होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि इसका जो ये चेन है ये टूट जाता है। तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम जब कभी भी नए कपड़े खरीदते हैं ना, तो ये स्टिकर सा जो है इस धागे में लगा होता है। तो हमें स्टिकर नहीं, हमें ये धागा चाहिए। हमने इसको थोड़ा जोर से ऐसे खींच लेना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस धागे को यूज कर लेना है, हमने इसको फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि थोड़ा इसका लुक अच्छा दिखे तो हमने एक मोती ले लेना है और इसमें पिरो लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह इसमें मोती पिरो लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 गांठें लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो मैंने इसमें 2 गांठें लगा। आप चाहे तो इसमें बड़ा मोती भी डाल सकते हो, वो दिखने में और भी सुंदर लगेगा, लेकिन मेरे पास छोटा था तो मैंने छोटा ही डाल लिया। अब हमने क्या कर लेना है कि अपना पर्स लेना है और जो ये पर्स का चेन वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें हमने उस मोती वाले धागे को डाल देना है। तो देखिए, मैं आपको डाल के बताती हूँ। हमने ऐसे लेना है और अंदर डाल लेना है और फिर पीछे से ऐसे थोड़ा जोर लगा के इसको बंद कर लेना है। तो ये अच्छे से बंद हो जाता है। अगर आपकी चेन टूटी भी नहीं है तो भी आप इसे डाल सकते हो। ये देखने में भी अच्छा लगता है और सेफ्टी के तौर पे भी अच्छा है। तो देखिए, इस तरह से आपको अपने चेन को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस छोटे से टूल की मदद से आप अपने चेन को बड़े आराम से खोल भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए कितने आराम से आगे पीछे हो रहा है। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है।